अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे मस्जिद अक्सा के बारे में। इस मस्जिद की तमीर किसने करवाई और ये मस्जिद मुसलमानों के लिए क्या अहमियत रखती है। यहूदी इस मस्जिद को पसमार क्यों करना चाहते हैं, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बैतुल मुक़द्दस पाक घर उम्मत मुसलमा का क़िबला अव्वल यरूशलेम और इसकी इबादतगाह जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आम तौर पर यरूशलेम शहर को भी बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। ये इन शहरों में से एक है जिन्हें नूह इंसानी इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखती है, जिसका ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मुतबर्रक है। इस सरजमीन को नबियों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई और यहीं से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए। इसी शहर में बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। एक रवायत में आता है जहाँ पर मस्जिद अक्सा है, क़यामत का मैदान भी यहीं सजेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद सहाबा इकराम के साथ 17 माह तक किसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, ताकि यहूदियों को पता चल सके जिस अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा और तौरात नाज़िल की, उसी अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा और कुरान नाज़िल किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए तो यही मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बना। इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ अंबिया इकराम की इमामत करवाई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया की कब्रें मौजूद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुक़द्दस पर 40 साल हुकूमत की। इस अरसे में इसराइली फ़ौज को बहुत कम सुकून मिला। अलबत्ता इन जंगों का नतीजा बनी इसराइल के हक़ में बहुत ज़्यादा मुफीद रहा। बनी इसराइल जो कबायली असबियत का शिकार थे और उनके बहुत सारे कबीले बने हुए थे, वो सब एक कौम बन गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी वो एक माबद, हैकल या इमारत बनाए, लेकिन इसराइली रवायत के मुताबिक इन्हें ख्वाब में बताया गया कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे के दौर में तमीर होगा। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त नशीन होने के बाद 1000 साल कबल अज़ मसीह इस इमारत की तमीर शुरू कराई। ये इमारत इस जगह तमीर हुई जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। इस इमारत की तमीर 7 साल तक मुसलसल जारी रही और 2 लाख अफराद इसकी तमीर में मसरूफ़ रहे। बाद में ये इमारत हैकल सलमानी के नाम से मशहूर हुई। हैकल सलमानी फ़न तमीर का एक शाहकार था जिसकी लंबाई 90 फुट, चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 45 फुट थी। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई जहाँ तबूत सकीना रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बट गई। इसके साथ बनी इसराइल ख्वाहिश और अयाशी में मुबतला हो गई और उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करनी शुरू कर दी। रेजान बिन सलमान को तख्त पर बैठे 5 साल हुए थे कि मिस्री शाह ने यरूशलेम की तरफ पेशकदमी की और बगैर मुज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकल सलमानी और इबादतगाह की तमाम कीमती चीज़ें शाही ख़जानों के साथ लूट कर ले गया। इसके बाद एक बादशाह ने अपने दौर में हैकल सलमानी की अजमत को बहाल किया। यहूदी कौम की पहली तबाही बख्त नसर के हाथों 598 कबल अज़ मसीह में हुई। इस तबाही में न सिर्फ हैकल सलमानी का नामो निशान मिट गया बल्कि दीगर साहिब के साथ तौरात भी गायब हो गई। बख्त नसर के इस हमले के बाद तबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। 539 कबल अज़ मसीह में ईरान के पहले किसरा ने बाबल को फतह किया तो उसने यहूदी कौम को अपने वतन वापस आने की इजाज़त दे दी। चुनांचे जब यहूदी यरूशलेम वापस आए तो उन्होंने यशूअ बिन सिद्दीक़ की क़यादत में हैकल सलमानी की दोबारा तमीर शुरू की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 60 साल पहले रूमी जनरल पमसाई ने मुहासरा करके हैकल को दोबारा तबाह कर दिया, लेकिन हिरदूत के दौर में जो रूमी शहंशाह के खराज की हैसियत से यहाँ का बादशाह बना, बैतुल मुक़द्दस ने दोबारा सुलेमान अलैहिस्सलाम के आहद की अजमत हासिल कर ली। इस बादशाह ने हैकल सलमानी को अजमत बख्शी। बकौल कैप्टन वान के वसी करदा हैकल का रकबा तकरीबन 1000 फीट था और शान व शौकत में सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमीर करदा हैकल से किसी तरह भी कम न था। 70 ईस्वी में जब रूमी शहंशाह तीतस शहर में दाखिल हुआ और रूमी सिपाही यहूदियों का ताक़ब करते हुए हैकल के अंदरूनी सहन में दाखिल हुए तो एक यहूदी ने जलती हुई मशल हैकल के अंदर फेंक दी, जिससे हैकल में आग भड़क उठी और यह जलकर राख हो गया। इस मरतबा हैकल की तबाही खुद यहूदियों के हाथों हुई। 135 ईस्वी में दोबारा इमारत तमीर हुई तो रूमियों ने इसे गिरा कर इसकी जगह हल चला दिए। 136 ईस्वी में रूमी शहंशाह हेड्रन ने इसे दोबारा आबाद किया। शहर का नाम पहले एलिया और फिर टोलिना करार दिया। इस बात को फ़रंगी मौरखीन और माहिरीन आसार कदीमा तस्लीम करते हैं कि हिरदूत का तमीर करदा हैकल तबाह जाने के बाद सदियों तक इस जगह पर मलबे और गलाजत के ढेर पड़े रहे। यहूदियों से नफरत की बिना पर लोग कूड़ा करकट इसी जगह पर फेंकते थे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो इस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई माबद न था बल्कि खंडर पड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद की तमीर हुई। एक कदीम सियाह आर्कलिफ ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया है जो 670 ईस्वी में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुक़द्दस भी आया था।
तकरीबन इस सादा सी तमीर के 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरदान ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद लाई। वो मुकद्दस मकामात जिनकी बदौलत यह मुकद्दस शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों की अकीदतों का मरकज़ है, अक्सर व बेशतर शहर की मशरकी पहाड़ी पर एक अहाता में है, जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल्लाहम के नाम से पुकारते हैं। ये बैतुल मुक़द्दस का अजीम तरीन हिस्सा है। डॉक्टर बर्कले के बयान के मुताबिक हरम शरीफ 135 एकड़ पर फैला हुआ है। मस्जिद अक्सा और गुंबद सोहरा इसी हरम में हैं। हरम में जगह जगह बुलंद मकामात हैं जिन्हें मुसलमान महराब कहते हैं और इनके सामने नवाफिल अदा करते हैं। हरम शरीफ में 4 हौज़ वज़ू के लिए और 5 मिंबरवाज के लिए हैं। मस्तूरात के लिए 3 मकसूरे अलग से हैं। अंदरूनी और बैरूनी दरवाज़ों की तादाद 50 है। अहाता हरम के अंदर जो ज़ियारतें हैं इनमें मस्जिद अक्सा और गुंबद सोहरा के अलावा और भी अमारात हैं। यहूदियों के नज़दीक जब तक वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तमीर नहीं करेंगे तब तक उनका मसीहा यानी दज्जाल नहीं आएगा, और जब तीसरी बार हैकल सुलेमानी की तमीर करेंगे उस वक्त दुनिया की 1/4 आबादी इस जंग में मारी जाएगी और ये आलमी जंग होगी। इस हैकल को बनाने में 7 साल लगेंगे। पहले 3 सालों में जंगो फसाद होगा, फिर उसके बाद 4 साल तमीर में लगेंगे। ये थी मस्जिद अक्सा की तारीख, और ये सब जानकर आप लोगों को फ़लस्तीन की अज़मत और मस्जिद अक्सा की अहमियत समझ आ गई होगी। और आज की मौजूदा सूरत-ए-हाल ये है, फ़लस्तीन पर जुल्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का नाहक खून किया जा रहा है, हम सब हाथ पर हाथ रखे तमाशा देख रहे हैं। ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरे उम्मत मुसलमा का मसला है, और कल क़यामत के दिन हम सब को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे भाई कत्ल हो रहे थे, बेटियों के सर से चादरें उतारी जा रही थीं, बच्चों को काटा जा रहा था और बूढ़ों को ज़ख्मी किया जा रहा था, नौजवानों को गलियों में घसीट कर मारा जा रहा था। हमने उनके लिए क्या किया है? ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। रब्बे खुदावन हमारे क़िबला अव्वल और मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भी मदद फरमा। आमीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।